आज आपको ढैया शांति का उपचार बताने जा रहे हैं। और ढैया शांति के उपचार के लिए हमें क्या क्या लगेगा। चंद्रमा का संबंध सफ़ेद चीज़ों से है, तो आइए हमारे साथ में सफ़ेद चीज़ से संबंधित सफ़ेद वस्त्र और चंद्रमा से संबंधित और चंद्रमा के ढैये से संबंधित शनि के 2.5 साल वाले ढैये के उपाय से संबंधित जो भी वस्तुएं हमें लगती हैं वो सब लेकर हमारे पास में यहाँ पर हमारे एक शनि सेवक बैठे हुए हैं, प्रकाश जांगड़ जी। हम प्रकाश जांगड़ जी को माध्यम बनाकर उनके माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आज ढैया शांति का बहुत अच्छा उपाय सिखाने जा रहे हैं। आप में से जिस किसी को भी, जिसकी राशि पर भी ढैया चल रहा हो, वे व्यक्ति अपने घर में यह उपाय जरूर करें। 2.5 बरस में सिर्फ एक ही बार करें ऐसा नहीं है। आप अपने जन्मदिन पर करें, शनि अमावस्या पर करें। हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद में हम अक्सर शनिश्चरी अमावस्या पर या मकर संक्रांति के शांति अनुष्ठानों में ये उपाय कराया करते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या लगेगा और हम कैसे उपाय करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं सफ़ेद कपड़ा, कम से कम नहीं तो आधा मीटर एक कॉटन का सफ़ेद कपड़ा हमें लेना है। ये आधा मीटर सफ़ेद कपड़ा हमने लिया और हमने सामने बिछा लिया, पूरा खोल के हमने इस कपड़े को बिछाया। चंद्रमा का संबंध सफ़ेद चीज़ से है, इसलिए हमने सफ़ेद कपड़ा लिया है। सफ़ेद कपड़े को लेने के बाद में हमारा 2.5 साल का समय चल रहा है चंद्रमा से संबंधित शनि के ढैये का, यानी शनिदेव जी ने चंद्रमा के अस्तित्व को ढका है। तब हम क्या कहेंगे कि 2 नारियल हमें चाहिए शनिदेव से संबंधित ढैये की शांति के लिए, जिसका नाम है जोड़ी नारियल। ये देखिए सूखे नारियल, इसमें पानी नहीं है, जो आसानी से विसर्जित हो सकते हैं। ये 2 सूखे नारियल यहाँ हमने रखे हैं। अब इन दोनों सूखे नारियल पर हम क्या क्या रखेंगे शनि के ढैये के लिए, वो आपको दिखाते हैं। हमारे पास में एक यंत्र है, ये देखिए, इस यंत्र को गौर से देखिए, इसमें हर जगह 8 8 8 बना है। इसे कहते हैं शनि का अट्ठा यंत्र। आप कहीं से भी गिनती कीजिए 8 ही दिखेगा आपको। ये सर्व अरिष्ट निवारक यंत्र है। शनिदेव जी के ढैया शांति के यंत्र का आपको ये चित्र गौर से देखना है। हम ऐसा यंत्र अपने हाथों से भी बना सकते हैं। हम छोटा सा कागज लेकर उसमें इस तरीके का हाथ से लिखकर भी ये यंत्र तैयार कर सकते हैं। हमने ये शनि का अट्ठा यंत्र लिया कष्ट निवारक का, क्योंकि हमारी जन्म पत्रिका का 8वां स्थान जो है वो कष्टदायी होता है, और शनिदेव जी का संबंध जब किसी राशि से 8वें स्थान पर बैठने से बनता है तो शनि का ढैया लग जाया करता है। तो दर्शकों, अब आइए आगे उपाय करते हैं। इस यंत्र को हमने नारियलों के ऊपर रखा। 2 श्रीफल जो हमने लिए सूखे वाले, उस पर हमने ये यंत्र को रख दिया। अब इसके बाद हमें नमक रखना है। आप देख रहे हैं कि ये नमक का पैकेट सामने में है। कम से कम नहीं तो 150 से 200 ग्राम नमक हमें लेना है, और अब इस यंत्र के ऊपर हमें नमक रखना है। पहले हमने कपड़ा बिछाया, फिर श्रीफल रखे, उसके बाद यंत्र रखा, और उसके बाद में हमने यहाँ पर नमक रखा। अब ये सब आप देख रहे हैं। इसको रखने के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है, शनिदेव का एक पौधा होता है, वनस्पति होती है, जिसका नाम है शमी। शमी का पौधा। तो शमी वनस्पति जो शनिदेव की होती है, उसकी जो जड़ी होती है, उसकी जो लकड़ी होती है, अब हम यहाँ पर ढैया शांति के उपचार के लिए काम में लाते हैं। हमारे पास में ये जो पैकेट के अंदर में है, ये शमी की लकड़ी है। हम अक्सर शनि शांति अनुष्ठानों में जहाँ जहाँ पर भी मैं शनि शांति अनुष्ठान कराया करती हूँ, शमी की इस जड़ी से मैं बहुत अच्छे तरीके से शनिदेव जी की प्रसन्नता के लिए
शांति उपाय और हवन में इसे इस्तेमाल करती हूँ। ये शमी की जड़ी अब हम रख रहे हैं नमक के ऊपर। आपने देखा कि हमने इतनी चीज़ों को यहाँ रखा। अब ये सारी जो वस्तुएं हमने यहाँ रखी हुई हैं, अब इनकी एक पोटली जैसी तैयार करेंगे। पोटली जैसी तैयार करने के लिए हमने कपड़े को इस तरीके से पकड़ा कि सारी चीज़ें वो एक ही स्थान पर इकट्ठी बंध जाएं, इकट्ठी उसके अंदर में, कपड़े के अंदर में आ जाएं। हम कपड़ा थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, 1 मीटर का भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो सामग्री बनाते और बांधते बने। बस अब हमने उस कपड़े को पूरी तरह से ऐसा लपेट लिया, उसके अंदर में सारी सामग्रियां आ गईं। तो देखिए इस कपड़े के अंदर में ढैया शांति के इतने सामान आए हुए हैं। अब अगली बार हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों हाथों में श्रद्धा से उसे लेने वाले हैं। ये हो गई ढैया शांति की पोटली। हमने उसे हाथों में लिया। हम शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे शनिदेव, आपके ढैये का समय मुझे चल रहा है, आपके 2.5 साल की ढैये की लघु पनौती मुझे चल रही है। आपकी ढैये की शांति के लिए मैं जो ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरा स्वीकार कीजिए। इस ढैये के उतारा संबंधी उपाय से मेरा आज से ये ढैये वाला समय शुभ फलकारी हो, इसकी अशुभता खत्म हो जाए। मेरे ढैये की अशुभता को खत्म करने के लिए, आपकी कृपा से इसे शुभ फलकारी बनाने के लिए मेरा यह ढैये शांति का उपाय आप स्वीकार करें। ऐसी बड़ी श्रद्धा से आप प्रार्थना करें। अब इस ढैये की पोटली को आप अपने सिर पर रखिए। जब आप अपने सिर पर इस ढैये की पोटली को रखते हैं, तब थोड़ा सा उसे दबाना है, यानी आपके इस स्थान पर जहाँ पर हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, हमारे 7 चक्रों में जो सहस्त्रार प्रमुख चक्र है, यहाँ सहस्त्रार चक्र के ऊपर में हमने इस ढैये की पोटली को रखा। अब रखने के बाद में हमने कम से कम नहीं तो 8 बार शनिदेव जी का मंत्र बोला। शनिदेव जी का एक बीज मंत्र जो है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र को एक सांस में बिना किसी ब्रेक के स्ट्रेट बैठकर पोटली को सर के ऊपर रखकर पोटली को थोड़ा सा दबाव देकर हम 8 बार शनि का मंत्र बोलेंगे। हमारी जो निगेटिव एनर्जी है, हमारी जो मानसिक पीड़ा है, हमारी जो परेशानी है, वो सब इस पोटली के अंदर गुरुत्वाकर्षण से जाएगी और शनि पीड़ा को कम करने का ये उतारा बनकर हमारा उपाय बनेगी। तो हम ऐसे स्ट्रेट बैठें और एक साथ 8 बार शनिदेव का बीज मंत्र पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 ओम शम शनिश्चराय नमः। ये हमने एक सांस में 8 बार शनिदेव का मंत्र पाठ किया। अब हम इसका उतारा करेंगे। उतारा करने के लिए हमारे सर के ऊपर हम 7 बार उतारा करेंगे। तो हमारे सर के ऊपर 7 बार उतारा करने के लिए उस पोटली को हम एक ही हाथ में पकड़ेंगे और एक हाथ में पकड़ के मैं मंत्र बोलूँगी और 7 बार उसका उतारा हमारे शनि सेवक करके दिखाएंगे आपको। तो अब देखिए, मैं मंत्र बोल रही हूँ, मैं शनिदेव के 7 मंत्र बोलूँगी और वो 7 मंत्रों में 7 बार उतारा करेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, ओम ख्राम ख्रीम ख्रोम सा शनिश्चराय नमः, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमार्गजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम सूरपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़म हरतु मे शनि। ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः। ओम शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्भिस्रवन्तु नमः। ये हमने उतारा किया और बार बार हमने अपने सहस्त्रार चक्र पर लाकर उसे स्पर्श किया। अब इसके बाद में
हम सर से लेकर पैर तक कंटिन्यू उतारा करेंगे। एक शनिदेव का मंत्र चलेगा और उस मंत्र के साथ में उतारा चलेगा। यह उतारा सर के बाल से लेकर धीरे 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 हमारी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ हमारे घुटनों के पास से जाता हुआ होगा। और ये 7 बार उतारा ढैया शांति का देखिए आप। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमिमार्गजं छाया मारुतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते। नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमस्ते रौद्र देहाय कालिकायज्ञे। नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते। नमस्ते मंद संज्ञाय चांतिकाय च प्रसादेन कुरुदेवेश। दीनस्थ प्रणतस्थ च कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रांतको यमः। सौरी शनिश्चरा मंद पिप्लादेन संस्तुता। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। तारा करने के बाद इसका विसर्जन होगा। विसर्जन के लिए हमेशा हम हमारी पीठ के पीछे से गिराते हैं। तो जब मैं इनको मंत्र बोलूँगी तो ये पीठ के पीछे कैसे गिराएंगे वो प्रक्रिया हमें देखनी है। और पीठ के पीछे गिराने के बाद में फिर हमको ये जो सामग्री है ये ले जाकर ऐसी जगह विसर्जित करनी होती है जहाँ पर जल हो, जहाँ पर कोई पानी भरा हो और वहाँ ये बह जाए। ये जल विसर्जित चीज़ है। तो जल में विसर्जित करने के लिए अब ये पोटली ढैये की तैयार है और मैं मंत्र बोल रही हूँ और वो विसर्जन के लिए पीछे से गिराएंगे। ओम श्री शनिश्चराय अर्पणमस्तु स्वाहा। इदम शनिश्चराय इदम नमः। आपने देखा हमने शनिदेव जी की ढैया शांति की पोटली बनाई और शनिदेव जी को वह पोटली हमने अर्पित कर दी। और अब उस पोटली को उठाकर जल विसर्जित किया जाएगा। जल विसर्जन करने के लिए भी हमें 24 घंटे के अंदर उसे कर देना चाहिए। इससे अधिक समय उसे घर में नहीं रखना चाहिए। बहते हुए पानी में डालें तो और भी अच्छा। और ये अपने आप पोटली वहाँ खुल जाए, गठान भी इसके अंदर में अच्छी मजबूत ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा। अब ये ढैये शांति का उपाय हम 2.5 बरस में कम से कम नहीं तो 3 बार जरूर करें।